आतंकियों को ढेर किया। आपको बता दें कि ये तीनों आतंकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्य थे। इस ऑपरेशन को शनिवार को अंजाम दिया गया, लेकिन खुलासा सोमवार को हुआ। सूत्रों के अनुसार तीनों आतंकियों को म्यांमार सीमा में 2.8 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा गया। इस ऑपरेशन को असम राइफल्स की 11वीं बटालियन और 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सेना ने ऐसी ही कार्रवाई में 8 जून को म्यांमार में घुसकर कई आतंकियों को मार गिराया था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला हल हुए बिना इलाके में शांति मुमकिन नहीं। इतना ही नहीं, शरीफ ने भारत को चेतावनी भी दी है और कहा कि बड़ी या छोटी लड़ाई की स्थिति में भारत को भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने युद्ध की स्थिति में भारत को एक बार फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। जनरल शरीफ ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा, हमारी सेना हर तरह के हमले के लिए तैयार है। अगर दुश्मन ने छोटा या बड़ा किसी तरह का हमला कर युद्ध छेड़ने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई मुश्किल होगी। जनरल राहील का यह बयान भारतीय सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें सुहाग ने कहा था कि उनके सैनिक भावी समय में किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की ओर से जारी इस बयान के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए। यही भारत की नीति रही है, सदा रही है। और यदि कोई विषय जम्मू कश्मीर को लेकर के है पाकिस्तान के साथ, वो मात्र इतना कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा किस प्रकार पुनः भारत में शामिल किया जा सके। जितेंद्र सिंह ही नहीं, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। अब आज तो पाकिस्तान का वो जो फ्रस्ट्रेशन का जो दर्द है उसको व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो ये हिंदुस्तान का तो मुकाबला कर नहीं सकते और युद्ध तो हम करने वाले नहीं है, परंतु वो करेंगे तो उनका पिछले बार 2 टुकड़ा किया, इस बार 4 टुकड़ा कर देंगे। वहीं पाकिस्तान को धमकी देने के लिए बीजेपी के धुर विरोधी कांग्रेस में भी एक सुर दिखाई दिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। पाकिस्तान ने उसके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सीधे सीधे तौर पर उसने भारत को धमकाना शुरू कर दिया है। समय आ गया है कि भारत को अपनी सारी क्षमताओं को इकट्ठा करके ये जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करता आ रहा है 45 साल से, और ये जो धमकियां अब उसने देनी शुरू की हैं, उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाए। जनरल राहील ने ये बयान भारत के साथ 1965 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर पाक सेना मुख्यालय में आयोजित रक्षा दिवस समारोह के दौरान दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठा व्यक्ति ही इस तरह की बयानबाजी करेगा तो इससे दोनों देशों की सरहदों पर तनाव बढ़ने लगेगा। और इसी बीच इस बड़ी खबर की ओर रुक कर रहे हैं। आपको बता दें कि शीना बोरा मर्डर केस को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और शीना बोरा हत्याकांड मामले में एक तरफ संजीव खन्ना की आज कोर्ट में पेशी होगी, तो वहीं बांद्रा कोर्ट में संजीव खन्ना को पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ वो सूटकेस भी बरामद किया गया है। जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि वो सूटकेस बरामद किया गया है जिसको इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को मिली सूटकेस बेचने वाले की जानकारी और उस व्यक्ति को याद है कि इंद्राणी ने क्या बातें कही थी। सूटकेस बेचने वाले को इंद्राणी की सारी बातें याद है। तो सूटकेस बेचने वाले ने माना इंद्राणी ने मांगा था सबसे बड़ा सूटकेस। सौदे में दुकानदार को मिली थी मोटी टेप। तो सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें कि इसको लेकर मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। 2012 में मारी गई थी शीना बोरा और अगर हम डीएनए टेस्ट की बात करें तो उससे भी साबित हो चुका है कि इंद्राणी मां थी शीना बोरा की। मर्डर मिस्ट्री मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूटकेस बेचने वाला व्यक्ति सामने आया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसको याद है कि इंद्राणी ने क्या बातें कही थी। वहीं संजीव खन्ना की आज कोर्ट में पेशी होगी और आज कोर्ट पे पेश किया जाएगा संजीव खन्ना को।
आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की धमकी पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पड़ोसी मुल्क की हर हरकत का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और दोनों देशों के बीच सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कैसे पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से हटाया जाए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भले ही बीते 65 सालों से पीओके पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर बैठा हो, लेकिन वो आज भी भारत का ही अभिन्न अंग है। एक और जहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख भारत को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग लगातार की जा रही है और इसमें एक स्थानीय निवासी की मौत भी हो गई, जबकि 7 से अधिक ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। दोनों देशों के डीजी, बीएसएफ और पाक रेंजर स्तर की बातचीत की तैयारियों के बीच पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकत कर रहा है। दो जिंदा आतंकियों के पकड़े जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर गोलीबारी की, जिसमें एक स्थानीय नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कल रात से पुंछ में फायरिंग हो रही है। वो मोटर्स और रिकॉइललेस ग्रेनेड्स फायर कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बीएस जो है बड़ा तकड़ा जवाब दे रही है। हम भी हेवियर वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को पनिश कर रहे हैं। ये सीज फायर वायलेशन जो हैं, इन वायलेशंस के द्वारा पाकिस्तान की कोशिश होती है कि घुसपैठियों को भेजा जाए। ये कोशिशें उनकी जारी रहेगी जब तक पासेस ना बंद हों स्नो की वजह से। उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जाए। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मंडी सेक्टर में रात 11 बजे से शुरू हुई फायरिंग सुबह तक चली, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। 3 दिनों से अलग अलग जगहों में पाकिस्तानी सेना की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। इससे सीमांत क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं है, लगातार पाकिस्तानी सेना इसी तरह गोलीबारी करती रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, उसके बारे में सिर्फ ये इतना बताना चाहूंगा कि बयानबाजी बंद होनी चाहिए। जो करना हो वो करें और पाकिस्तान के हौसले अब बहुत बढ़ गए हैं। रोजाना सीज फायर वायलेशन हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। उसमें चाहे वार्ता के माध्यम से, चाहे उसको कठोर जवाब देने के माध्यम से या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से, कुछ भी हो, उसको सीज फायर वायलेशन सब बंद होने चाहिए। सरहद पर गोलीबारी की ये घटना कोई नई नहीं है। ऐसी घटनाएं हर रोज देखने को मिल रही हैं और बीते दिनों से ये लगातार ज्यादा हो रही है। सीज फायर की घटना उस समय हुई है जब दिल्ली में भारत पाकिस्तान के बीच डीजी, बीएसएफ और पाक रेंजर्स स्तर की बातचीत की तैयारियां चल रही हैं और पाकिस्तान की ऐसी ही नापाक हरकतों की वजह से बीते दिनों भी होने वाली एनएसए स्तर की वार्ता भी रद्द हो गई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। यूएई ने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की तमाम बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। खबर है कि यूएई सरकार ने दाऊद की 50 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें से कई को जब्त किया जा रहा है। भारत की अपील के बाद अब यूएई सरकार हरकत में आ गई है और उसकी प्रॉपर्टी की जांच शुरू की गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दुबई में फैले हुए साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए हैं और भारत की ओर से दाऊद को पकड़ने के लिए की जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत अब रंग लाई है। प्रधानमंत्री मोदी के दुबई दौरे के बाद यूएई सरकार एक्शन में दिख रही है और दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूएई सरकार ने दाऊद की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की मुहिम शुरू कर दी है। जी हाँ, ये सुनकर के आप सभी हैरान हो जाएंगे कि खुद यूएई सरकार ने खुद भारत को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि भारत ने दुबई में दाऊद के गोरख धंधों से जुड़े सबूतों की फाइल बनाई थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूएई दौरे पर 200 पन्नों की इस फाइल को वहां की सरकार को सौंपा था और इस दौरान भारत और यूएई के बीच तमाम मुद्दों पर समझौते हुए थे, जिसमें दाऊद की संपत्तियों को लेकर डॉजियर भी सौंपा गया था। भारत की इसी अपील के बाद अब यूएई सरकार हरकत में आ गई है। अब देखना यह है
कि भारत की मेहनत और यूएई की कोशिशें क्या रंग लाती हैं। दाऊद की संपत्ति के रास्ते से क्या भारत सरकार के हाथ दाऊद की गर्दन तक पहुंच पाएंगे या नहीं, या फिर यूएई से भी भारत सरकार खाली हाथ लौटेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।